नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं प्रेरणादायक हिस्से पर बात करेंगे, सुंदरकांड। हमारे पास जो प्रसंग हैं आज, उनमें भक्ति है, अद्भुत वीरता है और हाँ, आत्मशक्ति की गहरी कहानी भी है। जी बिल्कुल। सुंदरकांड अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ जैसा अनुभव देता है। इसमें मंगलाचरण है, फिर हनुमान जी का परिचय और फिर उनके एक बहुत बड़े कार्य की शुरुआत का जिक्र है। देखना यह है कि श्रद्धा और शक्ति, ये दोनों चीजें कैसे एक साथ यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। हाँ, ये संगम वाकई अद्भुत है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विश्लेषण में उतरते हैं जरा। शुरुआत होती है एक श्लोक से जिसमें श्री राम के स्वरूप का ध्यान किया गया है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम। इसमें कई गहरे शब्द हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत गहरे। ये श्लोक श्री राम को शांत बताता है, शाश्वत यानी सनातन, जो हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। अप्रमेय मतलब जिसका कोई माप ना हो सके, जिसकी कोई सीमा ना हो। अच्छा, अप्रमेय यानी असीम। हाँ, असीम। और अनघन मतलब निष्पाप, जिनमें कोई दोष ना हो। उन्हें निर्वाण और शांति देने वाला कहा गया है, जिनकी सेवा अब देखिए ब्रह्मा, शिव, शेषनाग जैसे देव निरंतर करते हैं जी, जो वेदांत के ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं। जगत के स्वामी हैं और सबसे महत्वपूर्ण, करुणा के सागर के रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। ईश्वर का मानवीय रूप में आना, ये बात यहाँ बहुत सुंदर तरीके से रखी गई है। जी हाँ, साकार रूप में ईश्वर की अवधारणा, भक्तों पर कृपा करने के लिए। ये अप्रमेय शब्द पे अगर थोड़ा और सोचें, हाँ। क्या इसका मतलब ये भी है कि उनकी पूरी शक्ति या उनके स्वरूप को समझना हमारी मानवीय बुद्धि से शायद परे है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अप्रमेय का एक गहरा अर्थ यही है, असीमित, अनंत, जिसे किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। यह उनके सर्वव्यापक स्वरूप की ओर इशारा करता है, जिसे पूरी तरह मापा या समझा नहीं जा सकता, शायद केवल अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, तो श्री राम के इस भव्य स्वरूप वर्णन के बाद कहानी आगे बढ़ती है और उनके परम भक्त हनुमान जी पर आती है। उनकी स्तुति की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाँ, ये चौपाई तो शायद हर किसी को कंठस्थ होगी। बहुत सरल शब्दों में हनुमान जी के विशाल व्यक्तित्व का सार है इसमें। उन्हें ज्ञान और गुणों का असीम सागर कहा गया है। सागर, ये शब्द उनकी गहराई और विस्तार दोनों को दिखाता है। और तिहु लोक उजागर का मतलब? मतलब जिनकी कीर्ति, जिनका यश, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में फैला हुआ है, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह। ये उनके असाधारण पराक्रम और पवित्र चरित्र दोनों का ही सूचक है ना? बिल्कुल, ज्ञान भी, गुण भी और पराक्रम भी। आगे एक बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग आता है जहां जामवंत जी हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाते हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हनुमान जी जो अतुलित बल के धाम है, उन्हें अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही मानवीय, कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू है इस कथा का। ये दिखाता है कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपार क्षमता होते हुए भी हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। तो जामवंत जी का याद दिलाना वो एक तरह से उत्प्रेरक का काम करता है, एक कैटलिस्ट जैसा। अच्छा, और एक बात और है यहाँ, हनुमान जी स्वयं को हमेशा राम का सेवक ही मानते हैं। तो जब तक राम काज मतलब श्री राम का कार्य सामने नहीं आता, वो शायद अपनी शक्तियों का प्रदर्शन जरूरी ही नहीं समझते। हाँ, ये भी है। उनका एक विचार भी बताया गया है कि अब तक तो सबने उन्हें बस फल खाने वाला वानर समझा, पर अब राम कार्य के लिए वो अपनी क्षमता दिखाएंगे। जी। उनका संकल्प कि अब वो अपनी पूरी क्षमता प्रकट करेंगे श्री राम के कार्य के लिए। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को सही मकसद मिलने पर जगाना। निश्चित रूप से, बिल्कुल, ये आत्म अन्वेषण का और सही समय पर सही उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि महान काम करने के लिए आत्मज्ञान और कभी कभार बाहरी प्रेरणा दोनों की जरूरत पड़ सकती है। और फिर वो क्षण आता है, समुद्र लांघने की तैयारी, हनुमान जी का वो विशाल रूप लेना और छलांग लगाना। वर्णन है कि हनुमान जी बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हुए पर्वत पर चढ़ते हैं। एक चौपाई है, बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तने बल भारी। ये बार बार स्मरण करने का क्या खास महत्व है?
ये जो बार बार स्मरण है ना, ये कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। ये उनकी एकाग्रता को दिखाता है, उनके समर्पण को, और सबसे बड़ी बात, उनकी शक्ति का स्रोत क्या है उसे दिखाता है। मतलब श्री राम। हाँ, हर बार श्री राम का स्मरण उनके संकल्प को और मजबूत करता है, उनके बल को जैसे केंद्रित करता है। यह दिखाता है कि उनकी असली ताकत, उनकी मूल शक्ति उनकी भक्ति में है, श्री राम में उनकी अटूट आस्था में है। तो वो छलांग सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विश्वास की छलांग थी, समर्पण की पराकाष्ठा थी। जैसे अपने सारे संशयों को, अपनी सीमाओं को पीछे छोड़कर विश्वास की एक विराट उड़ान भरना। वाह! तो आज की इस चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि कैसे विनम्रता और असीम शक्ति एक साथ रह सकती हैं, कैसे सच्ची भक्ति हमारे अंदर के आत्मबल को जगा सकती है, और कैसे अपने सबसे बड़े उद्देश्य का ध्यान हमें वो काम करने की भी ताकत देता है जो असंभव लगते हैं। बिल्कुल, सुंदरकांड सच में सिर्फ एक कथा नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाता है, प्रेरणा का एक बहुत बड़ा खजाना है। यह हमें सिखाता है कि अगर आस्था पक्की हो और अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। यहाँ से एक विचार मन में उठता है सोचने के लिए जी, कि हम अपने जीवन में अपने रामकाज को कैसे पहचाने, मतलब हमारा सार्थक उच्च उद्देश्य क्या है, और फिर उसे पूरा करने के लिए अपने अंदर हनुमान जी जैसी जो शक्तियां शायद सोई हुई हैं, उन्हें कैसे जगाएं। ये प्रश्न शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। बहुत गहरा विचार है, और इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। मंगलाचरण शांति व उपासना का श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयं घन निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशन वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं। वंदेह करुणाक्रम रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। मैं उन राम जी को प्रणाम करता हूं जो परम शांत, शाश्वत, अपार और पवित्र हैं, जो मोक्ष और शांति प्रदान करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, शिव और शेषनाग निरंतर पूजते हैं, वेदांत से जानने योग्य हैं, सर्वव्यापक हैं, देवताओं के गुरु हैं, माया से ढके हुए मानव रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर, रघुवंश के रत्न और समस्त राजाओं के मुकुटमणि हैं। प्रार्थना मन को निर्मल करने की याचना। कामादिदोष रहितं कुरु मान संचय। हे प्रभु, मेरे मन को काम, क्रोध, लोभ जैसे दोषों से मुक्त कीजिए और इसे स्थिर, पवित्र व एकाग्र बनाइए। हनुमान जी का स्तवन। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम्। धनुज्वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधान वानराणाम धीशं। रघुपति प्रिय भक्तन वात जातन नमामि। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो अपार बल के धाम हैं, जिनका शरीर स्वर्ण पर्वत के समान है, जो राक्षसों के लिए अग्नि स्वरूप हैं, ज्ञानी जनों में श्रेष्ठ हैं, सभी गुणों के भंडार हैं, वानरों के स्वामी हैं और श्री राम जी के परम प्रिय भक्त हैं। सुंदरकांड का आरंभ। जामवंत और हनुमान संवाद। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लिग मोहि परिखेहु तुम्ह भाई, सहिन दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के मधुर और प्रेरणादायक वचन सुनकर हनुमान जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, भाई, जब तक मैं सीता माता के दर्शन न कर लूं, आप मुझे इस वन में दुख सहते हुए कंदमूल फल खाकर जीवित रखें। सीता जी के दर्शन की प्रतिज्ञा। जब लिग आवों सीथी देखी, होई ही काजू मोही हर्षी विशेषी। यह कहीं नाई सबिन्ह कहूमा था, चलेओ हर्षी हियम धरी रघुनाथा। हनुमान जी बोले, जब तक मैं जानकी माता के दर्शन न कर लूं, तब तक मेरा कोई कार्य पूर्ण नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने सभी को प्रणाम किया और श्री राम जी को मन में धारण कर हर्षित मन से यात्रा शुरू की। पर्वत पर चढ़ाई और उड़ान। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेओ पवनतनय बल भारी। समुद्र किनारे एक सुंदर पर्वत था,
हनुमान जी ने आनंदपूर्वक उस पर छलांग लगाई। बार बार श्री राम का स्मरण करते हुए उन्होंने भारी बल से विशाल समुद्र लांघने की उड़ान भरी। धरती का कंपन और गति की तीव्रता। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पार रखा वह तीव्र वेग से जैसे पाताल की ओर धंसने लगा। जिस प्रकार श्री राम का बाण कभी खाली नहीं जाता, वैसे ही हनुमान जी की उड़ान भी निश्चित और सफल थी। मैनाक पर्वत से भेंट। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक हो ही प्रियकारी। समुद्र ने सोचा ये तो श्री राम के दूत हैं, आत हैं मैनाक पर्वत। तुम इनसे स्नेहपूर्वक मिलो और इनकी सेवा करके उन्हें प्रिय बनो। यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। यदि इस अध्याय या वर्णन में कहीं भी हनुमान जी के चरित्र, गुणों या कार्यों का वर्णन करते समय कोई उच्चारण त्रुटि, शब्द प्रयोग की अशुद्धि या भाव की कमी रह गई हो तो श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवनसुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। जय श्री राम।